नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। साल 2025 अब खत्म होने की ओर है और कुछ दिनों में ही नए साल 2026 की शुरुआत होने वाली है। लेकिन नए साल का इंतजार सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो है केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स, क्योंकि चर्चा तेज है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होना तय मानी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी से ही सीधे बैंक खातों में आएगी या फिर इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी तस्वीर बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहले बात करते हैं 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। फिलहाल 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से खत्म हो जाएगा। इसके बाद कागजों पर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। यही वजह है कि कर्मचारी और पेंशनर्स उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नए साल के साथ ही सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, क्या पैसा तुरंत खाते में आएगा? चलिए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सवाल है, क्या 8वां वेतन आयोग लागू होते ही बढ़ी हुई सैलरी तुरंत बैंक खाते में दिखेगी? तो जवाब है नहीं। अगर हम पिछले वेतन आयोग का इतिहास देखें तो पता चलता है कि प्रभावी तिथि और असली भुगतान के बीच अक्सर कई महीनों का अंतर रहता है। अक्टूबर 2025 में एक अहम फैसला लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी। इस आयोग को नवंबर 2025 के करीब 18 महीने का समय दिया गया है ताकि वो वेतन, भत्ते और पेंशन को लेकर अपनी सिफारिशें दे सकें। जानकारों की माने तो कागज पर लागू होने की तारीख और वास्तविक भुगतान अक्सर अलग अलग होती है। उन्होंने 7वें वेतन आयोग का उदाहरण भी दिया है। 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी जून 2016 में मिली और बकाया यानी एरियर का भुगतान इसके कई महीनों में किया गया। यानी अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी भी होता है तो पहली बढ़ी हुई सैलरी थोड़ी देर से खाते में आ सकती है। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, सैलरी कितनी बढ़ेगी। अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ शुरुआती अनुमान जरूर सामने आए हैं। छठे वेतन आयोग में औसतन 40% तक वेतन बढ़ा था। 7वें वेतन आयोग की बात करें तो इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा था और आधार पर 25% तक की सैलरी में बढ़ोतरी हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलरी में 20 से 35% का इजाफा हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है। इससे खासकर न्यूनतम वेतन और एंट्री लेवल कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, ये सारे आंकड़े सिर्फ अनुमान है। अंतिम फैसला इन बातों पर निर्भर करेगा कि महंगाई की स्थिति, सरकारी खजाने की हालत, 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट और सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है। असली तस्वीर अगले 12 से 18 महीनों में साफ होगी। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से कागजों पर लागू हो सकता है, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी तुरंत खाते में आना मुश्किल है। सैलरी में 20 से 35% तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। अब देखना होगा नया साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी सौगात लेकर आता है। आपको क्या लगता है, सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।